नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल डाउट हट पर। प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं। बुनियाद लेवल 3, जी हां, बुनियाद लेवल 3 का ये सैम्पल पेपर है। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन सब्जेक्टिव होंगे, जिनको आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्व करना होगा। तो ये 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो नियमित बहुभुज ऐसे हैं जिनकी भुजाओं की संख्याओं के बीच अनुपात 1:2 है और उनके आंतरिक कोणों की माप का अनुपात 3:4 है। प्रत्येक बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको बहुभुज दिए हुए हैं, उनकी भुजाओं में बीच अनुपात दिया हुआ है और आंतरिक जो कोण है उनके बीच अनुपात दिया हुआ है। आपको उनकी भुजाओं की संख्या निकालनी है। तो चलिए कैसे हैं देखते हैं। हम मान लेते हैं कि भुजाएं हैं वो x और y हैं। तो प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, x अनुपात y 1:2 या x/y बराबर 1/2। अब हमारे पास देखिए, किसी भी बहुभुज की जो भुजाएं होती हैं या किसी भी बहुभुज का जो सभी अंतःकोणों का योग निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है n-2 × 180, जहाँ पर n है भुजाओं की संख्या। तो यहाँ पर हमारे पास जो उस बहुभुज के कुल कोणों का जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा x-2, क्योंकि यहाँ पर भुजाओं की संख्या x है। तो x-2 × 180 और दूसरे बहुभुज के लिए हो जाएगा y-2 × 180। अब यहाँ पर ये सभी कोणों का योग है। एक कोण का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सभी कोणों के जोड़ को जितने कोण हैं उससे क्या कर देंगे, भाग। x भुजाएं हैं तो x कोण होंगे और y भुजाएं हैं तो y कोण होंगे। तो इसको हमने x से डिवाइड कर दिया, दूसरे बहुभुज के लिए हमने y से डिवाइड कर दिया। इन दोनों कोणों का अनुपात हमारे पास हो जाएगा 3:4। अब हम इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। बटे में करेंगे, अनुपात है तो भाग दे सकते हैं हम। ये दोनों का भाग करने पर हो जाएगा 3/4। x-2 बटे y-2 गुणा में y/x बराबर है 3/4। यहाँ से x-2 बटे y-2 और गुणा में अब y/x का मान देखो, x/y हमारे पास है ना, x और y का अनुपात है 1/2। तो y/x हो जाएगा 2/1, पलट देंगे इसको, बराबर है 3/4। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो 2/1 है इसको उधर लेके जाएंगे। तो x-2 बटे y-2 हो जाएगा 3/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इन्हें आर पार गुणा करने के बाद हमारे पास y का मान आ जाएगा 2x। अब ये y बराबर 2x है, ये ऊपर जो हमारे पास आया है सॉल्व करने पर 8x - 3y बराबर 10, उसके अंदर रख देंगे। तो वहाँ पर रखने से हमारे पास आ जाएगा x का मान जो कि होगा 5। अब ये x का मान वापस y बराबर 2x में रखने पर y का मान 10 आ जाएगा। इस तरह हमारी संख्याएं वो हो जाएंगी 5 और 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरे का आयाम 16 × 14 × 10 मीटर है। इसमें 1.3 × 1.4 मीटर आकार की 4 खिड़कियां व 2 मीटर और 1 मीटर आकार के 2 दरवाजे हैं। यदि सफ़ेदी कराने की दर 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर व पेंटिंग कराने की दर 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो तो दीवारों पर सफ़ेदी कराने व खिड़कियों में दरवाज़ों पर पेंटिंग कराने की कुल लागत क्या होगी। यहाँ सबसे पहले हम देखो पूरी 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें से हम माइनस कर देंगे खिड़की और दरवाज़ों का, जो भाग बच जाएगा वहाँ पर हम सफ़ेदी का खर्चा निकाल लेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं इस सवाल को। कमरे का जो आयाम है, नहीं, कमरे की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो हमें दी हुई है। लंबाई 16 है, चौड़ाई 14 है और ऊंचाई है वो 10 मीटर है। खिड़कियों का आयाम हमें दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई 1.3 और 1.4। दरवाज़ों का आयाम भी हमें दिया हुआ है, लंबाई है 2, चौड़ाई है 1। तो यहाँ पर देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ पर सफ़ेदी होगी और उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ पर पेंटिंग होगी। सफ़ेदी होगी वो सफ़ेदी हमें करनी है दीवारों पर, और जहाँ पर दरवाजे खिड़की वहाँ पर सफ़ेदी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरी 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे दरवाजों खिड़कियों समेत। तो 4 दीवारी
का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 2 गुणा ऊंचाई ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई। तो यहाँ से हमारे पास चारदीवारी का जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा 600 वर्ग मीटर। अब निकालेंगे हम 4 खिड़कियों का। एक खिड़की की लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 4 के लिए 4 से गुणा कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 7.28 वर्ग मीटर। अब निकालेंगे 2 दरवाज़ों का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई से। एक का आएगा, उसको 2 से गुणा कर देंगे, 2 दरवाज़ों का आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 4 वर्ग मीटर। अब शेष क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इस कमरे के क्षेत्रफल में से हम खिड़की और दरवाज़ों का माइनस कर देंगे तो उस भाग का बच जाएगा जहाँ पर सफ़ेदी होनी है, तो वो हमारे पास घटाने के बाद आ जाएगा 588.72 वर्ग मीटर। अब ये है उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ पर सफ़ेदी होनी है। तो 1 वर्ग मीटर का खर्चा है 5 रुपये, तो कुल खर्च हो जाएगा, इसको हम 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब खिड़की व दरवाज़ों का क्षेत्रफल हमने पहले से निकाल लिया है, दोनों को जोड़ेंगे 7.28 और 4 को, कुल हो जाएगा 11.28 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर का खर्चा है 8 रुपये, तो ये कुल खर्च पेंटिंग का हो जाएगा, इसको हम 8 से गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 90.24 रुपये। तो कुल लागत हो जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 8.9 सेंटीमीटर लंबे और 5.4 सेंटीमीटर चौड़े आयत के रूप में तार के टुकड़े को न आकार दिया जाता है और एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर एक आयत के रूप में, एक तार को आयत के रूप में बनाया गया है, फिर उस आयत से एक तार को बेंड करके एक वृत्त बना दिया गया है, हमें उस वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहले हम आयताकार जो रूप है उसका परिमाप निकालेंगे, क्योंकि जो तार है वो पहले आयत के रूप में है, तो उस तार की लंबाई वही होगी जो उस आयताकार रूप का परिमाप होगा। आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। यहाँ से हमारे पास आयत का परिमाप आ जाएगा 28.6, यही हमारे पास हो जाएगी तार की वास्तविक लंबाई। अब इसी तार को बेंड करके बना दिया गया वृत्त, तो जितनी इस तार की लंबाई है उतनी ही उस वृत्त की क्या हो जाएगी, परिधि या परिमाप। तो यहाँ से वृत्त का परिमाप हो जाएगा, या वृत्त की परिधि हो जाएगी 28.6 सेंटीमीटर, और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर 28.6, यहाँ से हम पाई का मान रखेंगे और आर का मान निकाल लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 4.55 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है, दो संख्या मान लेंगे हम और दो कंडीशन हमारे पास बनेगी और इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर मानेंगे कि मानस संख्याएं हैं वो x और y है। तो जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, इन दोनों की गुणा x गुणा y 1575। सेकंड कंडीशन है दोनों का भागफल यानी x/y 9/7। दो इक्वेशन हमारे पास बन जाएंगे, दोनों को सोल्व करके हम यहाँ से x और y का मान निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन और इक्वेशन नंबर 2 के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद लेफ़्ट साइड में हमारे पास बचेगा x² और राइट साइड में हमारे पास बचेगा 2025। 2025 होता है वो 45 का स्क्वायर होता है, तो x की वैल्यू 45 आ जाएगी। ये x की वैल्यू हम कहीं पर भी पुट कर देंगे, हमारे पास y की वैल्यू 35 आ जाएगी। तो हमारी संख्याएँ हो जाएंगी 45 और 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गाकार धातु की शीट की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इसमें से एक बड़े व्यास की गोलाकार शीट काट कर हटा दी जाती है, शेष बची धातु की शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बच्चों समझो, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक वर्गाकार धातु थी, इसकी जो लंबाई है, एक भुजा की जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है। इसमें से एक बड़े से बड़े व्यास का गोला काट लिया जाता है, गोलाकार आकृति यानी वृत्त काट लिया जाता है। तो बाकी जो धातु बचेगी उसका क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर पूरी वर्गाकार धातु का क्षेत्रफल, भुजा गुणा भुजा 14 गुणा 14
क्षण में हमारे पास ये वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इससे बड़े व्यास की गोलाकार वस्तु या गोलाकार जो वृत्त है वो क्या हो सकता है, जितना इस वर्गाकार जो भाग धातु है इसकी जो भुजा है उतनी ही उस गोले की क्या होगी, व्यास होगी। तो गोले का व्यास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या हमारे पास हो जाएगी आधी 7 सेंटीमीटर। अब हम निकाल लेंगे इस गोलाकार भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर फार्मूले से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो शेष धातु क्या हो जाएगी, पूरे वर्गाकार भाग में से यानी 196 में से हम माइनस कर देंगे वृत्ताकार भाग का 154, तो ये बच जाएगा 42 वर्ग सेंटीमीटर।